इस वीडियो में एनसीईआरटी किताब के गणित के प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और दो कमीजें जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं। तो जीन्स का अंकित मूल्य है 1450 रुपये। एक कमीज का अंकित मूल्य दिया है 850 रुपया, तो इसलिए दो कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुना 850 तो 1700 रुपया हो जाएगा। तो कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1450 प्लस 1700 कितना हो जाएगा, 3150 रुपया। अब क्या हो रहा है, 10% का बट्टा दे रहा है, तो 10% पर राशि कितना होगा, 3150 गुना 10/100। ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 आएगा। तो इसको काटने पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, तो 315 रखें, 315 रुपया क्या हो गया, बट्टा। तो भुगतान राशि कितना होगा, 3150 पर में 315 रुपया घटा देंगे, क्योंकि 315 रुपया बस छूट दे रहा है। 315 रुपया घटाने पाया 2835 रुपया, ये हमारा आंसर होगा। 2 नंबर है, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपया है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि याद कीजिए। तो आइए हल करते हैं। चूँकि टीवी का मूल्य दिया हुआ है 13,000 रुपया है और इस पर बिक्री का कर भी वसूला जाता है ऊपर से, तो मतलब यहाँ छूट नहीं दिया जा रहा बल्कि एक्स्ट्रा और भी लिया जा रहा है टैक्स इस पर। तो 12% का बिक्री कर हो गया, तो 13,000 का 12% बिक्री कर निकालेंगे तो 1560 रुपया आएगा। तो ऊपर से कितना रुपया दिया रहा है, 1560। तो 13,000 रुपया तो टीवी का मूल्य है, ऊपर से टैक्स भी लग रहा है 1560। तो भुगतान की जाने वाली राशि हो जाएगा 13,000 प्लस 1560, तो जोड़ेंगे तो 14,560 रुपया। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरुण एक जोड़ी रिकेट्स पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। तो मान लेंगे अंकित मूल्य x रुपया, तो बट्टा कितना दिया हुआ है, 20%। तो x का तो बट्टा में रुपया कितना आएगा, x का 20%। जब इसको काटेंगे 20 से कहीं 20, 20 25 100, तो x से कहीं x आ जाएगा और बट्टा में 5 आ जाएगा। तो मेरे अनुसार बट्टा आया x/5। और क्वेश्चन दिया हुआ है भुगतान की गई राशि 1600 रुपया है, तो मेरे अनुसार भुगतान की गई राशि कितना होगा, ये अंकित मूल्य में अगर हम बट्टा जो छूट दे रहा है x/5 छूट मिल रहा है उसको घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, 1600 रुपया मिल जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 5x - x/5 बराबर 1600। ठीक है, अब ये बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और ये 5x में 1 x घटेगा तो 4x बचेगा, और ये बट्टा में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 1600 गुना 5। अब क्या होगा, इस 4 यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1600 गुना 5 बट्टा में, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे 4 चौक 16, 4 बार में कट गया, 2 जीरो है, तो 5 चौके 20 कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 2 जीरो, 5 चौके 20 और ये दोनों जीरो, तो ये हमारा x का मान आ जाएगा। और x क्या था, हमारा अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा हमारा 2000 रुपया, 2000 रुपया, यही हमारा आंसर होगा। तो माना कि वैट जोड़ने से पहले का मूल्य x रुपया है, तो वैट कितना प्रतिशत दिया हुआ, 8%। तो वैट का मूल्य कितना हो जाएगा, x का 8%, तो 8x/100। तो वैट जोड़ने के बाद मूल्य क्या हो जाएगा,
एक्स क्या है, वेट जोड़ने से पहले का मूल्य है, तो एक्स प्लस ये वेट का मूल्य हो जाएगा, तो 8x बटा 100। अब क्या करें, एलसीएम ले लेंगे, बटा में 1 कर देंगे, एक्स के बटा में 1, एलसीएम लेंगे तो 100x प्लस 8x बटा 100, तो ये दोनों जोड़ देंगे, 100x प्लस 8x, तो 108x बटा 100, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वेट जोड़ने के बाद का मूल्य आया 108x बटा 100। तो वेट सहित मूल्य दिया हुआ है 5400 रुपया, तो हमारे अनुसार तो ये निकला है 108x बटा 100, तो इतना बराबर 108x बटा 100 बराबर 5400। तो ये चूँकि 108x गुना में है और 100 भाग में है, तो जो भाग में उधर आके गुना हो जाएगा, जो इधर गुना में इधर आके भाग हो जाएगा। इसको काटेंगे, 54 इकाई 54, 100 बाद में कटेगा, 54 दूना 108, तब फिर ये कट जाएगा 2 50 बार में, तो आ गया 50 और 2 जीरो आ जाएगा, एक्स मान आ जाएगा। मतलब एक्स क्या माने थे, पहले का मूल्य, मतलब अंकित मूल्य क्या हो जाएगा हमारा 5000 रुपया। यही आंसर हो जाएगा, वेट जोड़ने से पहले का मूल्य कितना 5000। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 2239 रुपये में खरीदी गई, तो जीएसटी जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं। तो मान लेंगे जीएसटी जोड़ने से पहले का मूल्य x रुपया है, x है, तो 18% जीएसटी सम्मिलित करने पर क्या हो जाएगा, तो इस रुपया का 18% जुटेगा, तो x प्लस x गुना 18 बटा 100 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 100x प्लस ये 18x गुना का 18x बटा 100 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे, 100x प्लस 18x, तो 118x बटा 100, ये क्या निकल गया हमारे अनुसार जीएसटी सम्मिलित करने के बाद का मूल्य आ गया। लेकिन क्वेश्चन में चूंकि दिया हुआ है कि जीएसटी सम्मिलित होने के बाद का मूल्य 2239 रुपया है, तो हमारे अनुसार तो ये निकला 118x बटा 100, 118x बटा 100 बराबर 1239 हो जाएगा। चूँकि इधर 118 गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, और 100 गुना भाग में है तो इधर आके गुना हो जाएगा, तो 100 गुना हो गया और 118 भाग में हो गया। अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा 10.5 बार में, तो 10.5 गुना 100 गुना करेंगे तो आ जाएगा 1050 रुपया। ये हो जाएगा हमारा आंसर।